हाँ भाई नमस्कार। देखिए अपन राजस्थान के जो राजवंश पढ़ रहे थे उसमें एक तो गुर्जर प्रतिहार हो गए, फिर अपन ने शुरुआत की थी चौहान वंश की, और अपन ने अजमेर के चौहान पढ़ लिए थे। फिर अजमेर के चौहानों के लास्ट में अपन ने ये पढ़ा कि जो गोविंदराज है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को लेकर कहाँ जाता है, रणथंभौर जाता है। तो अपन आज जो चौहान पढ़ेंगे, और आज अपन जो चौहान पढ़ेंगे दोस्तों वो अपन पढ़ेंगे रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर के चौहान। अब देखो सबसे पहले ध्यान रखना है कि रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना कब हुई, 1194 में। और रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना करने वाला कौन था, गोविंदराज। तो गोविंदराज ने 1194 में रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना कर दी। गोविंदराज कोई और नहीं, अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान का बेटा था। अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान का बेटा। और ये जो गोविंदराज है इसने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से। तो रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से किसने कर ली थी, गोविंदराज ने। कब किए, तो 1194 में। ये यहां ध्यान रखना है। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि जो रणथंभौर के चौहान हैं, इन रणथंभौर के चौहानों का जो सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ वो हुआ था हमीरदेव चौहान। भाई जो रणथंभौर के चौहान है, इन रणथंभौर के चौहानों का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन बता, हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान ने रणथंभौर पर शासन किया 1282 से लेकर 1301। तो भाई 1282 से लेकर 1301 तक रणथंभौर पर शासन हमीरदेव चौहान ने किया। और रणथंभौर के चौहानों का जो सबसे प्रसिद्ध शासक था वो भी कौन था, हमीरदेव चौहान। ये जो हमीरदेव चौहान है, इस हमीरदेव चौहान के पिता का नाम, और दोस्तों हमीरदेव चौहान के पिता का नाम था जैत सिंह। हमीरदेव चौहान का पिता कौन था, जैत सिंह। और ये हमीरदेव चौहान जैत सिंह का तीसरा बेटा था। तो जैत सिंह का तीसरा बेटा हमीरदेव चौहान। और ये हमीरदेव चौहान ही सबसे प्रसिद्ध शासक बना था। और सबसे प्रसिद्ध शासक कहां का बना, रणथंभौर का। जब हमीर के पिता जैत सिंह की मृत्यु हुई तो हमीर ने इस जैत सिंह की याद में छतरी बनवाई। और जैत सिंह की याद में जो छतरी बनी, ये छतरी बनी थी 32 खंभों की। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमीर ने अपने पिता जैत सिंह की याद में 32 खंभों की छतरी बनवाई। और ये जो 32 खंभों की छतरी है, इस छतरी में बैठकर ही हमीरदेव चौहान, और हमीरदेव चौहान इस छतरी में बैठकर ही क्या करता था, न्याय। इसलिए ये जो जैत सिंह की छतरी है, इस जैत सिंह की छतरी को, और जैत सिंह की छतरी को कहते हैं कौन सी छतरी, न्याय की छतरी। तो न्याय की छतरी हमीरदेव चौहान के पिता की है। और हमीरदेव चौहान के पिता का नाम क्या था भाई, जैत सिंह। फिर अपन को ध्यान रखना, ये जो हमीरदेव चौहान है, इस हमीरदेव चौहान के बारे में अपन को मिलती है जानकारी। हमीरदेव चौहान के बारे में जानकारी देने वाले जो ग्रंथ है, पहला ग्रंथ है वो है श्रृंगार हार। दूसरा जो ग्रंथ है वो है हमीर महाकाव्य। दूसरा जो ग्रंथ है वो कौन सा, हमीर महाकाव्य। तीसरा जो ग्रंथ है वो है सुरजन चरित्र। कौन सा ग्रंथ है, सुरजन चरित्र। चौथा जो ग्रंथ है वो है हमीर हट। इसके बाद में पांचवा जो ग्रंथ है वो है हमीर रासो। और ये हमीर रासो कौन सी शताब्दी का है, 13वीं का। इसके बाद में छठा जो ग्रंथ है वो भी है हमीर रासो, लेकिन ये वाला जो हमीर रासो है वो कौन सी शताब्दी का है, 18वीं का। तो इतने सारे ये जो ग्रंथ है
ये ग्रंथ अपन को जानकारी दे रहे हैं किसकी, हमीरदेव चौहान की। पहला ग्रंथ कौन सा है, श्रृंगार हार। श्रृंगार हार का लेखक स्वयं हमीर था, यानी स्वयं हमीरदेव चौहान द्वारा जो ग्रंथ लिखा हुआ था वो ग्रंथ कौन सा है, श्रृंगार हार। फिर अगला ग्रंथ आया हमीर महाकाव्य। तो हमीर महाकाव्य का जो लेखक था उसका नाम है नयन चंद्र सूरी। नयन चंद्र सूरी ने जो ग्रंथ लिखा वो कौन सा है, हमीर महाकाव्य। फिर सुरजन चरित्र और हमीर हट, इन दोनों का लेखक एक ही था और इन दोनों का जो लेखक था उसका नाम था चंद्रशेखर। तो वह सुरजन चरित्र और हमीर हट इन दोनों को लिखने वाला कौन है, चंद्रशेखर है। फिर ये हमीर रासो 13वीं शताब्दी का है। इसका जो लेखक था भाई उसका नाम था सारंगधर। हमीर रासो 18वीं शताब्दी का है और इसका जो लेखक था वो कौन था भाई, जोधराज। तो अपन को ध्यान रखना है कि अभी अपन इस क्लास में रणथंभौर में चौहानों की शुरुआत की है और रणथंभौर में जो चौहान वंश की स्थापना है वो 1194 में हुई। ये स्थापना गोविंदराज ने की, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का क्या था, बेटा। जब इसने यहाँ चौहान वंश की स्थापना की तो इसने कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या ली थी, सहायता ली थी। और रणथंभौर के चौहानों में जो सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ वो हुआ था हमीरदेव चौहान। ये 1282 से लेकर 1301। इसके पिता का नाम था जैत सिंह और ये जैत सिंह का कौन सा बेटा था, तीसरा। फिर अपन को ध्यान रखना है हमीरदेव चौहान ने जैत सिंह की छतरी बनवाई 32 खम्भों की, जो रणथंभौर में ही है। और इस छतरी में बैठकर हमीर करता था न्याय, इसलिए इसको कहते हैं न्याय की छतरी। हमीरदेव चौहान की अपन को जानकारी मिलती है और इसकी जानकारी देने वाला पहला ग्रंथ श्रृंगार हार। इसका लेखक स्वयं कौन है भाई, हमीर। इसके अलावा दूसरा जो ग्रंथ है वो हमीर महाकाव्य और इसका लेखक कौन है, नयन चंद्र सूरी। फिर तीसरा ग्रंथ है वो है सुरजन चरित्र और चौथा है हमीर हट। इन दोनों का लेखक कौन है, चंद्रशेखर। पांचवा जो ग्रंथ है वो हमीर रासो 13वीं शताब्दी का, इसका लेखक सारंगधर। छठा हमीर रासो 18वीं शताब्दी का और इसका लेखक कौन है, जोधराज। अपन एक रणथंभौर का प्रसिद्ध शासक पढ़ रहे हैं और दोस्तों ये जो रणथंभौर का प्रसिद्ध शासक है उस शासक का नाम हमीरदेव चौहान। तो हमीरदेव चौहान की जानकारी देने वाले अपन ने ग्रंथ पढ़े अभी। अब ये जो हमीरदेव चौहान है, इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि हमीरदेव चौहान एक वीर राजा था। इसके अलावा ये उदार राजा भी था और इसके अलावा ये हमीरदेव चौहान शरणागत की रक्षा करने वाला शासक भी था। कोई भी व्यक्ति इसके पास आकर शरण अगर लेता तो उसकी रक्षा भी करता था कौन, हमीरदेव चौहान। इसलिए हमीरदेव चौहान की प्रशंसा की थी और हमीरदेव चौहान की प्रशंसा करने वाला एक तो था अमीर खुसरो और अमीर खुसरो के अलावा मुस्लिम इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने भी हमीरदेव चौहान की प्रशंसा की। तो वीर, उदार और शरणागत की रक्षा करने वाला शासक होने के कारण हमीर की प्रशंसा करने वाले जो लोग थे वो एक तो अमीर खुसरो था और एक जियाउद्दीन बर्नी था। आपको ध्यान रखना है कि ये जो हमीरदेव चौहान है, हमीरदेव चौहान की अगर अपन बात करते हैं तो इस हमीरदेव चौहान ने भी पृथ्वीराज की भांति दिग्विजय की नीति अपनाई। जिस प्रकार पृथ्वीराज ने दिग्विजय की नीति अपनाई उसी प्रकार पृथ्वीराज की भांति दिग्विजय की नीति अपनाने वाला भी कौन था, हमीरदेव चौहान। तो हमीरदेव चौहान ने जब दिग्विजय की नीति अपनाई तो उसी समय हमीरदेव चौहान ने एक यज्ञ करवाया और उस यज्ञ का नाम है कोटिजन यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ की भांति होता है। तो हमीरदेव चौहान ने जो यज्ञ करवाया वो कौन सा, कोटिजन यज्ञ। और कोटिजन यज्ञ का जो पंडित था उस पंडित का नाम था विश्वरूप। तो पंडित विश्वरूप के निर्देशन में कोटिजन यज्ञ करवाने वाला कौन है, हमीरदेव चौहान। और इसकी भी नीति कौन सी थी, दिग्विजय की। हमीरदेव चौहान का गुरु था और दोस्तों हमीरदेव चौहान का जो गुरु था उसका नाम था राघव देव। तो ये जो हमीरदेव चौहान है, इस हमीरदेव चौहान के गुरु का नाम क्या था, राघव देव। इसके अलावा हमीरदेव चौहान का
एक दरबारी कवि भी था। और दोस्तों हमीरदेव चौहान का जो दरबारी कवि था उसका नाम था विजयादित्य। तो विजयादित्य नामक दरबारी कवि हमीर के दरबार में था और इसका जो गुरु था वो कौन था? राघव देव। फिर अपन को ध्यान देना चाहिए कि ये जो हमीरदेव चौहान है, हमीरदेव चौहान ने अपने जीवन में कुल 17 युद्ध किए और 17 में से हमीरदेव चौहान ने 16 युद्धों में क्या प्राप्त की थी? विजय। यानी अपने जीवन में कुल 17 युद्ध किए थे इसने और 17 में से ये कितने में जीता था? 16 में। एक में हारा, जो लास्ट में हारेगा कब? 1301। हमीरदेव चौहान ने पहली बार 1282 में, और दोस्तों हमीरदेव चौहान ने पहली बार 1282 में मांडलगढ़, और ये मांडलगढ़ पड़ता है भीलवाड़ा में। मांडलगढ़ कहां पर भाई? भीलवाड़ा। और उसने पहली बार 1282 में मांडलगढ़ के एक शासक को हराया, और मांडलगढ़ के जिस शासक को हराया उसका नाम क्या था? अर्जुन देव। तो हमीरदेव चौहान ने पहला आक्रमण 1282 में मांडलगढ़ पर किया जो भीलवाड़ा में है, और उसने मांडलगढ़ के किसको हरा दिया था? अर्जुन देव को। फिर अपन को ध्यान रखना है कि ये जो हमीरदेव चौहान है, ये हमीरदेव चौहान हठ के लिए प्रसिद्ध था। हठ को अपन कह सकते हैं एक प्रकार से जिद। तो हठ या जिद के लिए प्रसिद्ध जो शासक हुआ वो भी कौन हुआ? हमीरदेव चौहान। हठ के लिए प्रसिद्ध होने के कारण इस हमीर पर एक उक्ति है और हमीरदेव चौहान पर एक उक्ति है, और वो है तिरिया तेल हमीर हट। तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। इसका शॉर्ट में मतलब यही है कि जिस प्रकार लड़के के जीवन में उस पर एक ही बार तेल चढ़ता है जब उसकी शादी होती है, उसी प्रकार हमीर जिद भी कितनी बार करता था? एक ही बार। कहने का मतलब है जो काम सोच लिया वो काम करना है। तो हट के लिए प्रसिद्ध जो शासक हुआ वो अपना शासक कौन है भाई? हमीरदेव चौहान। ध्यान रखना है कि हमीरदेव चौहान एक वीर राजा था, इसके अलावा उदार भी था, शरणागत की रक्षा करने वाला भी था, इसलिए अमीर की प्रशंसा अमीर खुसरो और बरनी ने की थी। इसके बारे में अपन को ध्यान रखना है, इसने दिग्विजय की नीति अपनाई और इस नीति के तहत इसने कोटिजन यज्ञ भी करवाया, और इस यज्ञ का पंडित कौन था भाई? विश्वरूप। हमीर का जो गुरु था, इसके गुरु का नाम था राघव देव, इसका दरबारी कवि था, उसका नाम था विजयादित्य। इसने कुल 17 युद्ध किए, 17 में से 16 में जीता। पहली बार 1282 में आक्रमण किया इसने मांडलगढ़ पर। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है और उसने मांडलगढ़ के अर्जुन देव को हराया। ये हमीर हट यानी जिद के लिए प्रसिद्ध था। इसके बारे में उक्ति है तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। जिस प्रकार लड़की के जीवन में उस पर एक ही बार तेल चढ़ता है, उसी प्रकार हमीर जिद भी कितनी बार करता था? एक बार। अपन एक रणथंभौर का बहुत ही प्रसिद्ध शासक पढ़ रहे हैं और उसका नाम क्या है भाई? हमीरदेव चौहान। देखिए दोस्तों, ये जो हमीरदेव चौहान है, हमीरदेव चौहान, ये हमीरदेव चौहान शासन कर रहा था रणथंभौर पर। तो ये जो हमीरदेव चौहान है, ये हमीरदेव चौहान शासन कहां पर कर रहा था? रणथंभौर पर। जब हमीरदेव चौहान रणथंभौर पर शासन कर रहा था तो इसी के समकालीन 1290 से 1296 तक, और इसी के समकालीन 1290 से 1296 तक दिल्ली का शासक था, और जो दिल्ली का शासक था उसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। तो ध्यान रखना है कि अपने रणथंभौर का शासक हमीरदेव चौहान है और इसके समकालीन 1290 से 1296 तक दिल्ली का शासक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। ये जो जलालुद्दीन खिलजी है, इस जलालुद्दीन खिलजी की नीति थी और इसकी नीति थी साम्राज्यवादी, यानी अपने साम्राज्य का विस्तार करना। ये नीति किसकी थी? जलालुद्दीन खिलजी की। और जलालुद्दीन खिलजी ने इस नीति के तहत हमीर पर आक्रमण किया, और हमीर पर पहली बार आक्रमण कब किया? 1291 में। जब 1291 में आक्रमण किया
तो उस आक्रमण में जलालुद्दीन खिलजी की क्या हो गई थी? हार। फिर से जलालुद्दीन खिलजी ने अमीर पर आक्रमण किया और फिर से जलालुद्दीन खिलजी ने अमीर पर आक्रमण किया था 1292 में, और 1292 में फिर से जलालुद्दीन खिलजी की क्या हो गई थी? हार। यानी जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर को जीतने के लिए 2 बार आक्रमण किए और दोनों ही बार जलालुद्दीन खिलजी असफल हो गया। तो फिर हारे हुए जलालुद्दीन खिलजी ने ये कहा कि मैं रणथंभौर जैसे 9-10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल बराबर भी नहीं समझता। तो मैं रणथंभौर जैसे 9-10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल बराबर भी नहीं समझता। ये कथन किसका है? जलालुद्दीन खिलजी का, क्योंकि इससे जीता नहीं गया। कितनी बार आक्रमण किए थे? 2 बार। फिर ये जो जलालुद्दीन खिलजी है, इस जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था, और जो इसका भतीजा था वही इसका दामाद भी था, और इसके अलावा वही इसका था सेनापति। तो जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा, दामाद या सेनापति, और ये जो था वो था अलाउद्दीन खिलजी। आपको ध्यान रखना, ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, इस अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में, और अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में ये जो जलालुद्दीन खिलजी है इसकी क्या कर दी थी? हत्या। और जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके ये अलाउद्दीन खिलजी शासक बन गया था। कहाँ का? दिल्ली का। और अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली पर शासन किया 1296 से लेकर 1316। तो अब रणथंभौर में शासन हमीरदेव चौहान कर रहा है, और 1296 के बाद अब इस हमीरदेव चौहान के समकालीन जो दिल्ली का शासक होगा वो कौन होगा? अलाउद्दीन खिलजी। वापस समझना है, अपने रणथंभौर का सबसे प्रसिद्ध शासक पढ़ रहे हैं, उसका नाम है हमीरदेव चौहान। इसके समकालीन 1290 से लेकर 1296 दिल्ली का जो शासक था वो कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी की नीति साम्राज्यवादी। इसने रणथंभौर पर 2 आक्रमण किए, एक 1291 में और दूसरा 1292 में, लेकिन दोनों ही बार जलालुद्दीन खिलजी की क्या हो गई? हार। और जब जलालुद्दीन खिलजी की हार हुई तो इसने कहा रणथंभौर जैसे 9-10 दुर्गों को मैं मुसलमान के बाल बराबर भी नहीं समझता। फिर अपन को ध्यान रखना, जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था वह इसका दामाद था, और वह इसका सेनापति था, और वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी, और जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी तो अलाउद्दीन खिलजी शासक बन गया 1296 से लेकर 1316। अब हमीरदेव चौहान के समकालीन जो दिल्ली का शासक होगा वो कौन होगा? अलाउद्दीन खिलजी। कर रहे इसको एक बार रेस्ट करो सर। भाई बिल्कुल सुन रहा हूं मैं।